प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक युवक की जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। आप इनकी जन्म की डिटेल्स देख ही पा रहे हैं। 11 नवंबर 1978 दोपहर में 12:15 वाराणसी का इनका जन्म है। इसके अनुसार इनकी जन्म कुंडली मकर लग्न और मीन राशि की बनती है। इनके कुछ प्रमुख प्रश्न हैं, उनके उत्तर भी हम इसी जन्म कुंडली से ढूंढेंगे और इनकी जन्म कुंडली में बन रहे कुछ योग से जुड़ी भी जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। साथ ही साथ इनके जैसे जो प्रमुख प्रश्न है वो मुख्य रूप से जीवन में मान सम्मान से जुड़े हैं, राजनीति से जुड़े हैं और ये अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आगे उसकी शुरुआत करने वाले हैं, तो वो उनके लिए कैसा रहेगा, इसी से जुड़े इनके प्रश्न हैं। तो आज इनके उत्तर हम इसी जन्म कुंडली से ढूंढेंगे। आप भी इनकी जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए, जिससे आप भी इस जन्म कुंडली का आसानी से अध्ययन कर सके। आइए बिना विलंब किए आज की वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, इनका जो लग्न है मकर लग्न है और इनकी राशि को देखा जाए तो मीन राशि है। एक तरफ स्थिरता का प्रभाव है तो एक तरफ जल का प्रभाव है। अब दोनों के तत्व में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा विरोधाभास नजर आता है और इसके कारण कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के मन में कन्फ्यूजन, चिंता अधिक रहती है। थोड़ा अधिक प्रयास फिर ऐसे व्यक्ति को कोई भी कार्य को पूरा करने के लिए करना पड़ जाता है, क्योंकि राशि और लग्न के तत्व अलग अलग होने के कारण व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत करने पर थोड़े कम प्रभाव की प्राप्ति होती है, फल जो है कम मिलता है, क्योंकि ये तत्व दोनों के अलग अलग है। तो मन में भी कन्फ्यूजन और कार्य करते समय भी व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ी दुविधा में अधिक रहता है। मीन राशि में चंद्रमा और केतु का साथ में बैठना इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति के अंदर ज्ञान, बुद्धि, विवेक बहुत अच्छी मात्रा में रहेगा, किंतु ऐसे व्यक्ति का जो मन है कभी शांत नहीं रहेगा। बहुत अधिक बातें ऐसा व्यक्ति सोचेगा, जो नहीं होने वाला है वो भी सोचेगा और जो होने वाला है उसके बारे में तो ऐसी ऐसी बातें सोचेगा कि वो कार्य भी मतलब मन लगा करके नहीं कर पाएगा। तो ये बात इसके कारण अवश्य से देखने को मिलेंगी। अब वैसे इनके प्रभाव पर मैं आगे चर्चा करता हूँ, उससे पहले हम बात करते हैं चंद्रमा के नक्षत्र की। चंद्रमा मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठा है। आप जानते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और लग्नेश के नक्षत्र में चंद्रमा का बैठना ये अच्छी बात है, क्योंकि लग्न के कारक ग्रह के नक्षत्र में जब भी चंद्रमा बैठता है तो जीवन में सफलता के योग ये बढ़ा देता है और इसके बल पर जीवन में एक अच्छी अवस्था, एक अच्छी सफलता ऐसा व्यक्ति को प्राप्त अवश्य करवाता है ऐसा चंद्रमा। साथ ही साथ यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म होने पर आप जानते हैं कि व्यक्ति कहीं न कहीं आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है, ज्ञानवान, बुद्धिमान होता है। हालांकि गुस्सा जल्दी आ जाता है, लेकिन अपनी वाणी से सभी को मोहित कर लेता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि उत्तरा भाद्रपद में जन्म होने के कारण ऐसा व्यक्ति जहां पर भी रहता है अपने ज्ञान, बुद्धि से सभी को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेता है। तो ये बात यहाँ पर निश्चित ही अच्छी है। उत्तरा भाद्रपद में जन्म होने पर अन्य के सहयोग में कमी होती है, पिता आदि से भी कई बार विशेष सहयोग की प्राप्ति नहीं होती और जन्म स्थान से दूर रहने पर सफलता अधिक मिलती है। तो इनके लिए कुछ इस तरह का प्रभाव इनके नक्षत्र का आता है। फिर हम अगर देखें तो मकर लग्न है और मीन राशि है। अगर देखें तो दोनों के राशि स्वामी और मतलब लग्न और राशि के स्वामी की स्थिति को देखें तो दोनों थोड़े आध्यात्मिक या फिर धार्मिक कार्यों में लगाने वाले ग्रह बनते हैं और कहीं ना कहीं रहस्यमयी चीज़ों की ओर, ओकल्ट साइंस आदि की ओर ऐसे व्यक्ति के रुझान को बढ़ाने वाली स्थिति ये गुरु शनि उत्पन्न करते हैं। दोनों का स्वभाव व्यक्ति को ईमानदार, ज्ञानवान और दूसरों के लिए अच्छा करने वाला और परोपकार करने वाला बनाता हुआ देखा गया है। गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ना भी कहीं ना कहीं कुंडली के बल को बढ़ाती है, कुंडली को बल प्रदान करती है, जो कि एक अच्छी बात है। वैसे अगर आप इनकी कुंडली में देखेंगे तो शनि जो लग्न और द्वितीय के स्वामी होते हैं वो अष्टम भाव में बैठे हैं। लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना आप जानते हैं अवयोग का निर्माण करता है और इसके कारण जीवन में संघर्ष और मेहनत अधिक करना पड़ती है। अष्टम भाव के शनि आप जानते हैं कि आयु को तो बढ़ा देते हैं, किंतु आयु के साथ संघर्ष को भी उतना ही बढ़ा देते हैं। तो ये बात जरूर रहेंगी, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान से दूर रहे तो इस शनि का जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम हो जाएगा, दब जाएगा। अगर ऐसा व्यक्ति विदेश चला जाए तो भी बहुत अच्छा रहता है, नहीं तो अगर ऐसा व्यक्ति जन्म स्थान पर भी रहे तो मतलब देश में भी रहे तो जन्म स्थान से थोड़ा अधिक दूरी पर रहे तो अधिक सफलता ऐसे व्यक्ति को ये शनि के कारण
प्राप्त हो पाएंगी। इसके अतिरिक्त अगर यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रमा और केतु का मैंने जैसा प्रभाव बताया कि ये मन को शांत नहीं रहने देगा। दोस्त मित्र आदि कई बार ठगने का, लूटने का प्रयास करें, ये बातें देखने को मिलती है। कई बार इसी के कारण ऐसे व्यक्ति के कोई भी कार्य एक बारी में नहीं बनते। यूँ भी देखने को मिलता है केतु का तीसरे भाव में होना इस तरह का काम बढ़ाता है कि किसी व्यक्ति के कोई भी काम एक बारी में नहीं बनेंगे, अधिक मेहनत करना पड़ेगी। चंद्रमा केतु के साथ में होने से कुछ दांतों में या मुंह से जुड़े कुछ रोग हो जाते हैं। कई बार श्वसन तंत्र से जुड़े, गले में इन्फेक्शन आदि से जुड़े रोग कई बार ये चंद्रमा केतु प्रदान करने का काम करते हैं। विशेषकर ये वायरस जन या इन्फेक्शन आदि से जुड़े, जो एलर्जी से जुड़े रोग होते हैं, वो कई बार अधिक प्रदान करते देखे गए हैं। और मन को तो अशांत करते ही है, उसके लिए यहाँ पर चंद्रमा को बल अधिक देना जरूरी है, जिससे इसका शुभ परिणाम मिल सके। वैसे कुंडली में एक आप देख पाएंगे कि चंद्रमा और गुरु का आपस में राशि परिवर्तन है। तो चंद्रमा और गुरु का परिवर्तन, ये नवम पंचम योग तो बना ही रहा है। परिवर्तन हो जाने से गज केसरी योग के समान भी प्रभाव देने का काम करेगा, जो कि एक अच्छी बात है। चंद्रमा यहाँ पर शुभ ही होगा उससे, और कहीं ना कहीं अच्छे शुभ परिणाम ही इससे प्राप्त होंगे। यहाँ पर ये गुरु सप्तम भाव में बैठकर हंस योग बना रहे हैं, लेकिन सप्तम भाव में पुरुष की कुंडली में, या अगर देखा जाए तो पुरुष की विशेष कुंडली में सप्तम भाव में गुरु का होना वैवाहिक जीवन में अरुचि को दर्शाता है। यहाँ पर उच्च राशि में जरूर है, किंतु वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति की या तो रुचि ना हो, इंटरेस्ट ना हो, या ऐसा व्यक्ति इतना कोई उसमें विशेष विवाह होने के बाद भी इतना रुचि ना ले, इतना ध्यान न दे। इस तरह का प्रभाव ये गुरु उत्पन्न करते देखे गए हैं। हालांकि शुक्र अच्छी अवस्था में है, लेकिन वक्री हो जाने से इस तरह का प्रभाव मिलता देखा जा सकता है। बाकी गुरु यहाँ पर चंद्रमा के साथ परिवर्तन में है, तो व्यक्ति को अपने कार्य में, अपने जीवन काल में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा अवश्य प्रदान करेंगे। लग्न पर पड़ती गुरु की दृष्टि भी जीवन काल में व्यक्ति को सफलता दिलाती है। अब एक बात और मैं प्रमुख बता दूं यहाँ पर कि देखिए, लग्नेश तो संघर्ष बता रहा है, लेकिन मकर लग्न में जन्म होने पर आप जानते हैं कि जीवन में ऐसा व्यक्ति एक बार, कम से कम एक बार जीवन काल में पुनः शून्य पर आ जाता है, या फिर अपने जीवन को पुनः प्रारंभ से स्टार्ट करता है। तो आप देख पा रहे हैं इनकी आयु लगभग अच्छी खासी हो चुकी है, 44 वर्ष 45 वर्ष के आसपास का प्रभाव आने लगा है। तो अब ऐसी अवस्था में ये नए क्षेत्र की ओर, नए करियर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मकर लग्न का प्रभाव इस तरह का होता ही है। और शनि भी अष्टम भाव में है, तो ये भी थोड़ी स्थिरता में थोड़ी कुछ कमी लाने का काम कर रहा है। वैसे यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि शुक्र दशम भाव में अपनी ही राशि में बैठे हैं और सूर्य के साथ बैठे हैं। दशमेश का दशम भाव में और सूर्य के साथ बैठना निश्चित ही बहुत अच्छा होता है। वैसे तो इनके लिए जन्म स्थान से दूर रहना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी दशम भाव में बैठे हैं। अष्टमेश का दशम भाव में बैठना भी विदेश में जाकर के कार्य करना, विदेश में रहकर के अपने जीवन में आगे बढ़ना अधिक सफलता देता है। यहाँ पर भी जन्म स्थान से दूर तो ये चले जाएंगे, लेकिन इनको चाहिए कि कहीं ना कहीं फिर जैसे अष्टम भाव से जुड़ी चीज़ों में जोड़ने जाने का काम करें। यानी कोई ऐसी, अगर जैसे ये एक्टिंग आदि की फील्ड में जाना चाहते हैं, तो किसी ऐसे क्षेत्र में, ऐसी फील्ड में आदि के उसमें जाइए जिसमें इन्हें अष्टम भाव से जुड़े काम करना हो। जैसे अष्टम भाव में रहस्यमयी चीज़ें आती है, तो कोई भी अगर ये वेब सीरीज़ बना रहे हैं, कोई मूवी आदि में काम कर रहे हैं, तो ऐसे में काम करिए जहाँ पर कोई वेब सीरीज आदि कुछ जैसे हो, जिसमें रहस्यमयी चीज़ें इनको थोड़ा अधिक उसमें प्रभाव में हो, कोई मतलब रहस्य हो उस पिक्चर में। इस तरह की कुछ चीज़ें अगर उसमें जाते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अष्टम भाव आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, तो फाइनेंस से जुड़ी ही कोई ऐसे एक्टिंग आदि की फील्ड में जा रहे हैं, तो कोई ऐसी पिक्चर, ऐसी कोई सीरीज आदि में काम करना जहाँ पर कोई फाइनेंस से जुड़ा कोई घोटाला हो, कोई ऐसा स्कैम पकड़ना हो, कोई टैक्स चोरी की कोई मूवी हो, उस तरह की चीज़ों में कार्य करना इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अष्टम भाव जिन चीज़ों को बताता है उसको अगर ये कार्य क्षेत्र में जोड़ेंगे तो इनको अधिक सफलता मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य भी अच्छे हो जाएंगे, कार्य को लेकर के जो स्ट्रेस है वो भी कम होगा, और शुक्र के साथ सूर्य होने से उस क्षेत्र में मान सम्मान भी मिलेगा। क्योंकि शुक्र और सूर्य की युति निश्चित ही मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पर शुक्र का प्रभाव, मालव्य योग का यहाँ शुक्र का बनाया जाना, ये अपने आप में सभी योगों को देने वाला है। और ऊपर से अभी आपको मैं बता दूं कि इनको शुक्र की महादशा चल भी रही है, 2030 तक चलने वाली ये महादशा है। तो अच्छी बात है कि शुक्र की महादशा भी है अभी, और इनका जो प्रभाव है, शुक्र को बल भी मिल रहा है सूर्य के साथ होने से। हालांकि सूर्य से अस्त है, किंतु फिर भी मजबूत डिग्री में अच्छी अवस्था में बैठे हैं, और शुक्र को अस्त होने का दोष नहीं लगता है। तो इतना खराब असर शुक्र का नहीं मिलता अस्त होने के बाद भी। तो
तो इसलिए आप ये समझिए कि सूर्य और शुक्र का यहाँ दशम भाव में बैठना मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब दिलाने का काम करेगा। एक अपनी अलग पहचान अपने क्रिएटिविटी से, अपने कार्य से, अपने स्वभाव से ये अवश्य से स्थापित कर पाएंगे। और शुक्र सूर्य है ना, तो विशेषकर मंगल बुध भी यहाँ पर साथ में है, तो विशेषकर ऐसे मतलब अगर जैसे जाते हैं अगर ये एक्टिंग आदि के क्षेत्र में, तो विशेषकर ऐसे कार्य जैसे शुक्र सूर्य का प्रभाव है ना, तो व्यक्ति की मजबूत स्वभाव हो जाता है, एक मजबूत और एक अच्छा शरीर ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति मतलब जो भी एक्शन सीन होते हैं, इस तरह के जो कार्य होते हैं एक्शन वाले, उसमें अधिक जा सकता है, उसमें अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है और उसमें अपनी अलग पहचान बना सकता है। अष्टम भाव भी कुछ ऐसे ही अलग सी चीज़ों की इस बात को बताता है, अलग से कुछ कार्य, अलग से कुछ चीज़ों को बताता है। तो इसलिए ऐसे ही कार्य यहाँ पर इनके प्रभाव में अधिक आते भी है, इनको भी उसी क्षेत्र में बढ़ना चाहिए जिससे सफलता इनको अधिक प्राप्त हो पाएंगी। और बुध मंगल जो है, मंगल अपनी ही राशि में है और बुध यहाँ पर भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, तो बुध मंगल का योग निश्चित यहाँ पर इसका बैठना अच्छा प्रभाव प्रदान करेगा। और कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति को सौभाग्यशाली बनाता है, व्यक्ति अपने रहन सहन पर, सुखों पर खर्च भी करता है और कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छा दिखाने का, अच्छा रखने का प्रयास करता है, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ पर लाभ भाव में जरूर मंगल है, लेकिन इसका एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि किसी को भी धन उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि धन उधार देने पर वो पैसे फंस जाए, प्राप्त न हो पाए, इस तरह की बातें बढ़ जाती है। अन्यथा अगर एक्टिंग के लिए जैसे मुख्य रूप से कौन कौन से ग्रह, शुक्र बुध को प्रमुखता से देखा जाता है, सूर्य तो प्रमुख होता ही है मान सम्मान आदि के लिए, और ऑनलाइन वर्क के लिए राहु का प्रभाव भी अच्छा होना चाहिए। अब आप जानते हैं कि नवम भाव में बैठा राहु अच्छा प्रभाव देता है, क्योंकि ये त्रिकोण का भाव है, त्रिकोण में कोई भी ग्रह खराब नहीं होता और पापक ग्रह तो बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो यहाँ पर राहु अच्छे हो गए, बुध की राशि में है, बुध लाभ भाव में है, यानी राहु भी लाभ देने की अवस्था में है, तो ये एक अच्छी बात है, इनको जीवन में सफलता अवश्य प्रदान करेगा। आप नवमांश में देखिए तो ये जो शुक्र है ये उच्च राशि में गया है, जो कि एक अच्छी बात है, और ये भी कहीं ना कहीं जीवन में सफलता हेतु तो अच्छा है। जिस क्षेत्र में ये बढ़ रहे हैं उस क्षेत्र में यहाँ पर शुक्र का प्रभाव निश्चित ही इनको आगे बल प्रदान करेगा। और इसकी शुरुआत शुक्र में शनि से होंगी, क्योंकि देखिए लग्न कुंडली में भी शुक्र पर शनि की दृष्टि है, नवमांश कुंडली में भी शुक्र पर शनि की दृष्टि है। अभी मई के माह से इनको शुक्र में शनि की दशा चालू होने वाली भी है, तो ये समय इनके लिए अच्छा है, इनके एक्टिंग के करियर में इनको निश्चित ही सफलता देगा। और बाकी जो चीज़ें मैंने बताई इसमें कि अष्टम भाव से जुड़े कुछ किसी भी सीन आदि को करे या किसी भी पिक्चर आदि को करे तो वो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें जो सफलता है ज़्यादा मिल पाएंगी। एक्शन सीन तो फिर ये अच्छी तरह कर ही पाएंगे मंगल बुध और सूर्य के प्रभाव से। सूर्य यूँ भी दशम भाव में, मंगल लाभ भाव के आसपास हो, दशम भाव के आसपास हो, तो ये बल अच्छा प्रदान करते हैं ऐसे व्यक्ति को, और ऐसे व्यक्ति के अंदर जो ऊर्जा की मात्रा है वो अधिक होती है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो ठान लेता है वो करके दिखाता है, और फिर बड़े बड़े एक्शन सीन आदि भी हो तो उसमें डरता नहीं, बल्कि अपनी मजबूती से, अपनी मेहनत से उसे करके दिखाता है, तो उससे अपनी अलग पहचान बना ही लेता है। तो ये बात अच्छी है, ये कहीं ना कहीं सफलता देने वाली बात है। इसके पश्चात देखिए इन्होंने एक और प्रश्न पूछा था राजनीति से जुड़ा हुआ। राजनीति की बात करें तो उसके लिए राहु का बलवान होना आवश्यक है, अष्टम भाव का बलवान होना आवश्यक है, दशम भाव का बलवान होना आवश्यक है, चतुर्थ भाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है। यहाँ पर आप सभी भाव को देख लीजिए। चतुर्थ भाव के स्वामी से बात करते हैं तो चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल अपनी ही राशि में बैठे लाभ भाव में, तो ये राजनीति के क्षेत्र में तो अच्छी सफलताओं को दर्शाता है। अष्टम भाव भी जो है ये भी प्रमुख हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मतलब ये समझिए कि राजनीति में अगर आपके शत्रु, आपके विरोधी आपके साथ छल कपट कोई द्वेष कर रहे हैं तो उसको टेकल करते आपको आना चाहिए, जो गुण आपको अष्टम भाव सिखा सकता है। तो मजबूत अष्टम भाव है यहाँ पर इनका, लग्नेश यहीं बैठा है क्योंकि, तो ये अच्छी बात है। इनके राहु अच्छे है ही, मैं आपको बता चुका हूँ, और साथ ही साथ इनके दशम भाव की तो बात कहना ही नहीं, वहाँ पर तो शुक्र और सूर्य का प्रभाव जो है वो अपने आप अच्छा मिल ही रहा है। अब एक बात जरूर आपके मन में आ सकती है कि हाँ हंस योग भी बना है, यहाँ पर मालव्य योग भी बना है, तो किसका प्रभाव ज़्यादा मिलेगा। तो देखिए इस लग्न में अगर आप देखें तो कारक कौन होता है, तो शुक्र कारक होता है। तो शुक्र कारक होने से यहाँ शुक्र का प्रभाव अच्छा होगा, व्यक्ति रहन सहन पर, दिखावटी चीज़ों पर, अपने सौंदर्य पर, और जो भी आसपास, अपने आसपास जो भी वस्तु रखेगा उन सब चीज़ों पर ये ऐसा व्यक्ति अधिक खर्च करने वाला होता है। अपने सुखों पर, रहन सहन पर अधिक खर्च करके ऐसा व्यक्ति अपने आप को भी अच्छा रखता है, जहाँ पर जाता है एक अलग ही उसके अंदर एक चमक, एक अलग ही उसके अंदर आकर्षण देखने को मिल जाता है। तो ये बात बहुत अच्छी है। सूर्य भी आपके आभा मंडल को बढ़ाते हैं, आपके तेज को चमकाते हैं, शुक्र बाहरी सौंदर्य को चमकाते हैं। दोनों का साथ होना दशम भाव में निश्चित ही ये
अभिनेता या फिर ये समझ लीजिए कि राजनेता हो, अभिनेता हो, इन सभी क्षेत्रों में ये सफलताओं को दर्शाता है, कोई परेशानी उत्पन्न नहीं करता। इनके अंत में यही प्रश्न था कि ये जीवन में कितना मान सम्मान अर्जित कर पाएंगे, तो कहने की बात नहीं, अपने कार्य को जितना ईमानदारी से करेंगे, जितना अच्छे से करेंगे, उतनी अधिक सफलता, उतना अधिक मान सम्मान अर्जित कर पाएंगे। क्योंकि देखिए सूर्य भी दशम भाव में है और दशम भाव के सूर्य को कहने की आवश्यकता नहीं, अपने आप में ये सभी राजयोगों से बढ़कर होते हैं। और फिर तो इनकी कुंडली में अन्य ग्रह अवस्था भी अच्छी है। दशम भाव में शुभ ग्रह का होना अमल कीर्ति योग, अमला योग भी बनाता है। परिणाम स्वरूप ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से अच्छे कार्यों से धन कमाता है। तो कहने की बात नहीं कि यहाँ पर ये शुक्र भी अच्छा प्रभाव देगा और कहीं ना कहीं शुभता को ही बढ़ाएगा। और अभी दशा भी इसी की है। आगे शुक्र में शनि चालू होने वाले हैं, तो ये भी कोई खराबी की बात नहीं। हालांकि शुक्र में शनि की जो दशा होती है तत्व विरोधी दशा होती है, तो सामान्यतः जितनी अपेक्षा इससे की जाती है उतना परिणाम नहीं मिलता। लेकिन लग्न के कारक है दोनों के दोनों ग्रह, एक लग्नेश है तो एक प्रमुख योग कारक ग्रह है। ऐसी अवस्था में इस दशा आदि में भी अच्छा प्रभाव मिलेगा, कोई खराबी देखने को नहीं मिलेंगी और मजबूती पूर्वक अपना कार्य अच्छी तरह से कर पाएंगे। बाकी इनके चंद्रमा को थोड़ा शुभ करना है और लग्नेश को थोड़ा शुभ करना है, बाकी कुंडली में कोई कमी नहीं है। चंद्रमा को शुभ करने के लिए इनको गले में चांदी की चेन धारण करके रखना चाहिए। और ये अगर कोशिश करें कि शुक्र का जो रत्न होता है, हीरा या ओपल, दोनों में से जो धारण करना चाहिए, वैसे हीरा धारण करते ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र का बल तो इनको आवश्यक है ही इनके लिए। और वैसे शुक्र बलवान भी है, कोई ऐसे कमजोर नहीं, लेकिन फिर भी रत्न पहन करके योग कारक ग्रह को और बल दिया जाए तो सभी प्रकार के सुख मिल जाते हैं। तो इन्हीं को यही चाहिए कि चंद्रमा के लिए चांदी की चेन धारण करे, सफेद वस्तु का दान करते रहे और साथ ही साथ यहाँ पर शुक्र के लिए ओपल रत्न धारण, माफ कीजिएगा, हीरा रत्न धारण करे, जिससे इनको अच्छा परिणाम मिल सके। हीरा अगर ये सामान्यतः जीवन भर पहनना है तो 7.25 रत्ती के आसपास का भी ले लेते हैं, उसको चांदी की अंगूठी में बनवा करके मध्यमा उंगली में धारण करेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। और शनि हेतु यहाँ पर इनको चाहिए कि गरीब लोगों को या डॉग्स आदि को, जानवरों को कुछ न कुछ खाने की वस्तु दिया, जरूरतमंद लोगों को कहीं ना कहीं खाने की वस्तु देते रहे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बाकी शनि के लिए हनुमान चालीसा का डेली 3 बार पाठ करना और साथ में मतलब कहीं ना कहीं, जैसा मैंने कहा कि सबसे अच्छा तो यही रहेगा गरीब मजदूर वर्ग की सहायता की जाए, वो जितना की जाएंगी उससे भी अच्छा प्रभाव ऐसे व्यक्ति को मिल जाएगा। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन काल में बस मन को स्थिर रखे, व्यर्थ का भ्रम, व्यर्थ की चिंता ऐसा व्यक्ति करता है तो उसे सफलता नहीं मिल पाती। अपने कार्य में फोकस लेकर के आगे बढ़े तो यहाँ पर इनकी कुंडली में कोई कमजोरी की बात नहीं है और दशा भी अभी अच्छी है, आगे परिणाम में भी शुभता ही बढ़ने वाली है, तो ये कोई कमजोरी की बात नहीं है। इसके बाद आप देखिए कि जो नवमांश कुंडली इनकी, माफ कीजिए दशमांश कुंडली जो इनकी बनी है, वहां पर भी अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो लग्नेश छठे भाव में, ये क्या दर्शाते हैं, ये भी इसी बात को दर्शाते हैं कि इनको चाहिए कि जन्म स्थान से बाहर रहे या दूर रह करके ही कार्य करे। बाकी दशम भाव में बुध का होना, उस पर सूर्य की दृष्टि होना, शुक्र का द्वितीय भाव में बलवान होना, ये सब अवस्था व्यक्ति को इस क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में अच्छी सफलता दिलाती है। और दशा भी अभी अच्छी चलने के कारण सफलता में निश्चित ही वृद्धि होगी और ऐसा व्यक्ति सफलता अच्छी अर्जित कर पाएगा। यहाँ पर इनको 2030 से सूर्य की दशा लगने वाली है। राजनीति आदि हेतु तो सूर्य का प्रभाव ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी भी वही है। तो अष्टम भाव के स्वामी होकर के सूर्य का दशा में बैठना राजनीति आदि के क्षेत्र में 2030 के बाद से सफलता दिलाएगा और बिल्कुल शासन प्रशासन पर इनकी अच्छी पकड़ रहे। अभी पकड़ तो अच्छी होंगी इनकी, कहीं ना कहीं जहाँ पर भी ये रहे, जहाँ पर भी जाए, अपने कार्य क्षेत्र से, अपने एक आभा मंडल से सभी को अपनी ओर आकर्षित कर ले, सभी को प्रभावित कर ले, इस तरह का गुण इनके अंदर अधिक देखने को मिलेगा। बस ये चंद्रमा केतु के कारण कई बार चिंता आदि ज़्यादा बढ़ जाने के कारण ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं फिर हताश, निराश हो जाता है, जिसके कारण जो परिणाम है, जो अच्छे योग है, वो अपना असर नहीं दे पाते। बाकी ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि पॉजिटिव रह करके जो उपाय बताए उनको करते हुए आगे बढ़ा जाए, जिससे सफलता अच्छी मिल पाए। और इनकी कुंडली में ग्रह योग भी अच्छे हैं, नवमांश में भी ग्रह अवस्था अच्छी है, तो परिणाम निश्चित ही अच्छा मिलेगा और अभिनय के क्षेत्र में बिल्कुल ये अच्छी से अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे और बिल्कुल इनको आगे बढ़ना चाहिए, जिससे सफलता अवश्य से मिल सके। ये उपाय करते हुए बढ़ना चाहिए। बाकी प्रिय दर्शकों, आप इनके विषय में क्या कहना चाहते हैं? अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़ना इनके लिए कैसा रहेगा और क्या आप इनकी कुंडली में देख करके इन्हें बताना चाहेंगे? बिल्कुल आप बता सकते हैं, आपका स्वागत है, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।